आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस का अधिवक्ता सम्मेलन है। हमारे साथ यहाँ बहुत से जो प्रबुद्ध जन हैं, वकील हैं, वो मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं अरशद परवेज़ एडवोकेट मुरादाबाद से हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। आज का कार्यक्रम क्या है? हमारे यहाँ अधिवक्ता सम्मेलन का आज आयोजन किया जा रहा है, जो गांधी भवन सभागार में उसका स्थान है, जहाँ आज प्रोग्राम होना है 11 बजे से। और उसमें हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट एडवोकेट मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के बतौर। और उसमें सलमान खुर्शीद साहब उस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता करेंगे। पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं। और जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी रहेंगे वहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर। और पूरे ये यूपी से एडवोकेट्स जो हैं वो उसमें शामिल होने के लिए आ जाए हैं। एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। आप युवा वकील हैं, तो युवा वकील के नाते क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि वकीलों पर भी अब केसेस होने लगे थे। सरकार का जो आदेश रहा है कि जो भी अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उन पे भी गंभीर धाराओं में केस हो रहे हैं, और वकीलों की सिक्योरिटी को लेकर के भी बड़ा मसला उठा बीते दिनों, और कई आप लोगों ने प्रदर्शन भी किए। उस पर क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो ये कि हमारा जो संविधान है, उसी के आधार पर हमारे लिए न्याय होना चाहिए। ठीक, हमारे जितने भी सीनियर हैं, जितने भी हमारे जज हैं, ठीक, अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए, उसकी सुरक्षा के लिए बनाया जाए। और जितने भी हमारे लिए काम हैं, लीगल तरीके से होने चाहिए। देखिए, अधिवक्ताओं पर इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा अधिवक्ताओं पर हमले हुए हैं। अधिवक्ताओं पर लाठियाँ बरसाई गई हैं, अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमले भी किए गए हैं, अधिवक्ताओं की हत्या भी कर दी गई है। पहले किसी भी सरकार में अधिवक्ताओं पर कोई हमला नहीं होता था। सबसे ज़्यादा अत्याचार जो किया जा रहा है, वो बीजेपी की सरकार में ही अधिवक्ताओं पे किया जा रहा है। और आरोप लगता है सर कि अधिवक्ता जो है मनमर्जी करते हैं, गुंडाई करने लग जाते हैं। जमीनें कब्जाने का भी आरोप लगा कई वकीलों पर। अगर लखनऊ की बात की जाए तो उन पर केसेस भी हुए, तब अधिवक्ताओं ने अपनी आवाज उठाई प्रखर होकर के। बाकी यूपी में क्या स्थिति है आप भी समझ ही रहे हैं। उस पे क्या कहना है? जो नहीं, आरोप लगता है। अधिवक्ताओं का जो भी आरोप लगा रहा है निर्धारण, ऐसा कोई अधिवक्ता ना जिसने जबरदस्ती किसी की जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा हो। और अधिवक्ता तो खुद विधि को जानता है, वो दूसरे की जमीन पे कैसे हमला कब्जा कर लेगा। वो दूसरों को न्याय दिलाता है, वो केवल अपनी जमीन को ही लेकर कब्जा करता है, बाकी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता। अधिवक्ताओं की क्या मुख्य परेशानी है? क्या सरकार से मांग है? देखिए, अधिवक्ताओं की जो मेन परेशानी है वो सुरक्षा की है। सरकार हमें सुरक्षा दे, सुरक्षित नहीं है अधिवक्ता? सरकार हमें सुरक्षा दे, उसके लिए हमारा एक एक्ट है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट। उसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार उसे एक्सेप्ट कर ले तो हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट आ जाएगा, तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अब इस वक्त जब तक वो एक्ट नहीं आता है, तो सबको पता है कि अधिवक्ताओं के पास कुछ नहीं है। हम पे कोई पे भी हमला कर देता है, कोई भी हम पे आक्रमण कर देता है, जिसके हम शिकार हो जाते हैं। जैसा आपने देखा है पिछले कुछ महीनों में, बरेली में, मुरादाबाद में, सब जगह ऐसा होता चला रहा है। अच्छा, एक मांग और रही है आप अधिवक्ताओं की और लोगों की भी रही है कि एक खंडपीठ और बननी चाहिए यूपी वेस्ट में। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये करीबन 33 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एडवोकेट्स मांग कर रहे हैं। और इसके लिए वक्त सस्पेंड भी रहता कितनी है। और परेशानियां आती हैं? परेशानियाँ ये है कि एक ये कहा जाता है कि दूसरे देश का जो है हाई कोर्ट हमारे मुरादाबाद से या पश्चिम उत्तर प्रदेश से करीब है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुकाबले। तो इतनी दूरी तय करके आना पड़ता है कि लगभग 14 घंटे 13 घंटे का रास्ता। और जो आगरा से आते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा दुश्वारी है। तारीख पे तारीख जो लगती है, वो तारीख का तो एक अलग मैटर है नहीं कि उस पे भी परेशानियां आती हैं। नहीं, देखिए ये तो तारीख लग जाती है, ज्यादा पेंडेंसी होने नहीं के नहीं, नाते। जो तारीख पे तारीख लगती है, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो लोगों को भी समस्या आती है कि तारीख लगी, फिर अगली तारीख बेंच जल्दी लग गई। एक होने के कारण, हाँ, एक होने के वही, कारण वही, वही। यूपी का बड़ा एरिया है, उसके एक होने के कारण उसमें पेंडेंसी ज्यादा है, जिसलिए तारीख पे तारीख लगती है। मुकदमों में उसमें जो है एक बेंच और खुल जाएगी तो कितनी सहूलियत वो रहेगी। बहुत सरल हो जाएगा। और हमारी मांग जो चली आ रही है। लगभग 35-36 ज़िले हैं उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। 35-36 ज़िलों का मतलब कि वहाँ का इतना बड़ा वर्क जो है, ये समझ लीजिए समथिंग 45% के लगभग वर्क जो इलाहाबाद जाता है, वो वर्क पश्चिम उत्तर प्रदेश में वर्कलोड कम हो जाएगा बिल्कुल कम हो जाएगा। न्याय व्यवस्था पर। बिल्कुल खंडपीठ बनेगी। तारीख जो आपने पूछा, तारीख पे तारीख,
उसका सीधा साधा ये निराकरण है, उसका यही समाधान है कि उसकी बेंच अलग कर दी जाए, जिससे कि वर्कलोड कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए हाँ, मुकदमों क्योंकि को। मध्य प्रदेश में भी दो दो बेंच हैं, ग्वालियर है और अलग जबलपुर में है ना। सर एक सवाल आपसे, सरकार चाहे तो बेंच बना सकती है, सरकार ही को क्यों ही नहीं बना करता- रही सरकार? नहीं बना रही। अब ये क्यों नहीं बना रही है तो सरकार बता सकती नहीं, है। आप लोगों ने कोई हमारी मांग अपनी जो प्रखर तौर से रखने की होती है वो तो आप लोग रख ही रहे हैं, लीगली आपने कुछ हर ज़िले में जी। हर ज़िले में पिछले 10 साल से कम मेरा 10-15 साल का मेरा करियर है, हम ये देख रहे हैं कि हम लगातार बेंच की सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जब सुनवाई नहीं हो रही तो यही कहेंगे ना सरकार नहीं बना रही। कई सरकारें आई हैं, पीछे भी सरकारें आई हैं, चेंज हुई हैं, किसी ने इधर गौर नहीं दिया है। अगर ये और प्रदेशों में भी दो दो हाई कोर्ट हैं, बेंचें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी में भी अगर दो बेंचें हो जाएंगी तो क्या दिक्कत है? सरकार तो न्याय दिलाने की बात करती है, लेकिन न्याय व्यवस्था नहीं सुधर पा रही। न्याय व्यवस्था यानी कि सस्ती और सुलभ जो होनी चाहिए वो तो नहीं हो रही है। पश्चिमी लोगों को कितना महंगा पड़ रहा है इलाहाबाद जाना, 650 किलोमीटर है लमसम। एक रात एक दिन खराब होता, 2 दिन एक रात खराब होती है, 2 दिन 2 रातें समथिंग खराब होते हैं। इलाहाबाद की बात की तो अभी ताज़ा ताज़ा मामला है जस्टिस यशवंत वर्मा जी का, जिनके घर में पिछले साल होली वाले दिन कुछ जले हुए नोटों की कई गड्डियां पाई गई, कई लाख रुपए थे। वो मामला विचाराधीन है, चल रही है, इंक्वायरी चल रही है और कल उन्होंने सीधा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उस पर क्या अधिवक्ताओं का क्या है, क्योंकि जब ट्रांसफर हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका दिल्ली से, तो बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया था आप ही अधिवक्ताओं ने। देखिए, जब एक एडवोकेट, जब किसी अधिकारी पर जांच होती है और वो खुद पद पर रहता है तो जांच निश्चित तौर से निष्पक्ष नहीं रह जाती। उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे का सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जो आरोप लगे उन पे, वो अलग बात है, वो जांच का विषय है, इसमें तो हम नहीं कहेंगे कुछ भी। लेकिन अब पॉलिटिक्स गरमा रही है कि इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अगर दिया है इस्तीफा तो उसका सम्मानजनक है। उन्होंने अब पद से इस्तीफा दे के अब जांच होगी तो निष्पक्ष होगी वो, इसलिए आज उन्होंने दिया सम्मानजनक। जांच में सब दूध का पानी का पानी हो जाएगा, कौन क्या है कैसा है सब चीज़ निकल के आ जाएगी। जांच में सामने जांच तो होनी है, चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें। अब उन्होंने इस्तीफा दिया तो जांच तो हो ही रही है, अब चलती रहेगी, दूध का पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, ये था हमारे साथ वो प्रबुद्ध वर्ग समाज का जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। वहीं इनकी अपनी कई मांगे हैं, जैसे एक बेंच और बनाई जाए यूपी वेस्ट में, जिसमें कई जिले आते हैं, लगभग 30 से 35 जिले, 36 जिले आते हैं, जिससे लोगों को परेशानी ना हो और अधिवक्ताओं को भी भागदौड़ कम हो। वहीं आज एक बड़ा सम्मेलन बुलाया है कांग्रेस ने अधिवक्ताओं का, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो भी मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी हरिओम मिश्रा के साथ मैं योगेश मिश्रा, द रेड इंक, लखनऊ।